दोस्तों आज हम बात करेंगे इलिसिट लिकर क्राइसिस की, जो कि इंडिया में एक मेजर रिकरिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। दोस्तों इसमें इलीगल लिकर जो होती है, जहरीली शराब जो होती है, जिसे हम लोग हुज भी कहते हैं, उसे कंज्यूम करने से सैकड़ों लोगों की जाने जाती है। अभी रिसेंटली ऐसे ही एक क्राइसिस हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे पिंपरी चिंचवड़ में। पर क्या ये ट्रेजेडी रिकरिंग बन गई है और क्या ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही लिमिटेड है? तो दोस्तों इंडिया के जो बाकी के स्टेट्स हैं, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ऐसे मेजर स्टेट में ये ट्रेजेडीज होती रहती है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। उसके पीछे का रीज़न जो होता है वो होता है पॉइजनस लिकर, जहरीली शराब। और इसमें जो पॉइजनस कंटेंट होता है वो होता है मिथेनॉल। जनरली जो नॉर्मल लिकर कंज्यूम की जाती है उसमें इथेनॉल होता है, पर इथेनॉल की जगह या इथेनॉल के साथ अगर मिथेनॉल को भी ऐड कर दिया जाए तो वो जो शराब है, वो जो लिकर है, वो पॉइजनस बन जाती है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जब भी ऐसे हुज ट्रेजेडीज होती है तब पब्लिक आउटरेज होता है, पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाती है और जो कुछ लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स है, उन्हें अरेस्ट कर लेती है। क्या ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? दोस्तों ये इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। हमें सोशल मेजर के साथ साथ इकोनॉमिक मेजर्स भी लेने होंगे। और इसमें एक जो कॉमन सजेशन दिया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है कि लिकर बैन कर दो। अब लिकर बैन वाला जो सोल्यूशन है दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, वो है गुजरात और वो है बिहार। दोस्तों ये दो इंडियन स्टेट है जहाँ पे लिकर बैन है, फिर भी इन स्टेट में हुज ट्रेजेडीज होती है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। तो लिकर बैन ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब जब सजेशंस की बात हो रही है तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सजेशन सामने आया है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। वो सजेशन है दोस्तों कि शराब का रेट जो है वो सस्ता कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग ये जो सस्ती शराब है, ये जो लोकल लिकर जो है, इसे कंज्यूम क्यों करते हैं? तो वन ऑफ द आर्गुमेंट जो आता है वो ये कि जो गवर्नमेंट की लाइसेंस लिकर है वो दोस्तों महंगी है। तो सॉल्यूशन ये है कि जो सरकारी शराब है, देसी शराब जो है, उस पर टैक्स रिड्यूस करके उसे सस्ता कर दो, ताकि लोग ये सस्ती शराब, पॉइजनस शराब ना पिए और ऐसी हुज ट्रेजेडीज ना हो। तो दोस्तों आज के सेशन में इसी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऐसे जो सजेशंस आए हैं उनके साथ में उनके पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, और जो सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे एक होलिस्टिक सोशो इकोनॉमिक सॉल्यूशन होना चाहिए, उसे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अब दोस्तों ये टॉपिक यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप हमारे मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री मेंटरशिप सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करके हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन का फायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों लिकर शराब, इस लिकर शराब में दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है दोस्तों इथेनॉल। इथेनॉल को ही हम ड्रिंकेबल अल्कोहल भी कहते हैं। अब दोस्तों ये इथेनॉल जो है वो कॉमन जितने भी बेवरेजेस होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, लिकर्स होते हैं, उनमें पाया जाता है, और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है। और इसके पीछे का रीज़न जो दिया जाता है लिकर कंजम्पशन के पीछे, वो होता है दोस्तों ये रिलैक्स करता है और ये जो स्ट्रेस है उसे रिड्यूस करता है। उसके साथ ही दोस्तों इसकी टॉक्सिसिटी जो है, जहरीलापन जो है, वो लो है, और इस पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और लाइसेंस के हिसाब से ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सेल जो है वो भी गवर्नमेंट लाइसेंस के थ्रू ही रेगुलेट होता है। अब बात हो रही है मिथेनॉल की। अब दोस्तों मिथेनॉल को कहा जाता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और ये दोस्तों इंडस्ट्री सॉल्यूशंस होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं या जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अब ये ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ नहीं है, ये टॉक्सिक होता है, और इसके कंजम्पशन के वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और दोस्तों लिकर को पोटेंट बनाने के लिए इथेनॉल के साथ मिथेनॉल को ये मिक्स करते हैं। अब मिथेनॉल के वजह से दोस्तों ब्लाइंडनेस हो सकती है, ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि इस लिकर के साथ, इथेनॉल के साथ मिथेनॉल को मिक्स क्यों करते हैं? तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो शराब जो बिकती है, अब वो शराब कॉस्टली है गवर्नमेंट लाइसेंस के हिसाब से, जिसे पुअर स्ट्राटा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनकी डिमांड को सप्लाई, उनकी जो डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए दोस्तों एक इलीगल नेटवर्क है। तो इंडिया का जितना भी लीकर मार्केट है ना, उसका 40%, जी हाँ 40% जो है वो ऐसे ही इलीगल सप्लाई के थ्रू डिमांड को सेटिस्फाई किया जाता है। अब दोस्तों इसमें जो लिकर है उसकी
वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, साथ ही जो कंज्यूमर है उसको हाई ज़्यादा मतलब नशा ज़्यादा होने के लिए भी ये लोग उसमें मिथेनॉल को मिक्स करते हैं। और ये मिथेनॉल आता कहाँ से है? तो दोस्तों ये मिथेनॉल को डाइवर्ट किया जाता है इंडस्ट्री से, और मिथेनॉल बहुत सस्ता होता है। तो इसीलिए जो लोकल सप्लायर है और जो लीकर मार्केट है जिसका 40% जिसकी 40% डिमांड ये सेटिस्फाई करते हैं, उसके लिए इंडस्ट्री लेवल मिथेनॉल को ये डाइवर्ट किया जाता है। अब दोस्तों इंडिया में अगर मिथेनॉल के वजह से जो डेथ हो रही है, हुज ट्रेजेडीज जो हो रही है, उसके पीछे वन ऑफ द रीजन जो है वो है दोस्तों सप्लाई चेन। क्यों? तो दोस्तों मिथेनॉल जिसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहते हैं, इसे यूज होना चाहिए था इंडस्ट्रीज में, पर इसको इलीगली डाइवर्ट किया जाता है लीकर प्रोडक्शन के लिए। उसके साथ ही दोस्तों क्यों? तो यहाँ पे इंडिया में जो इसका ट्रैकिंग सिस्टम है बहुत वीक है, ये बहुत चीप होता है और इसको इंडस्ट्री के लिए यूज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी एजेंसीज है जो इसको ट्रैक करती है कि भाई इंडस्ट्री में यूज होना चाहिए, वो ट्रैकिंग सिस्टम जो है बहुत वीक है। उसके साथ ही दोस्तों जो इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है उसकी फैसिलिटीज भी इनएडिक्वेट है, जिसके वजह से दोस्तों जो ऑर्गेनाइज सप्लाई नेटवर्क है, जो ये इलिसिट लीकर सप्लाई का जो नेटवर्क है ये बहुत स्ट्रांग है, और ये लोग जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसे डाइवर्ट करते हैं ताकि उसे हुच के साथ मिक्स किया जा सके। अब दोस्तों मिथेनॉल की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो हमने देखा। अब उसका हेल्थ इम्पैक्ट जो है दोस्तों वो ये है कि मास पॉइजनस डेथ होती है। एक या दो लोगों की डेथ नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की डेथ होती है। कभी ये नंबर जो है वो 100, 200, 500 तक भी चला जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लोग इस सस्ते शराब को कंज्यूम क्यों करते हैं? तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो वीकर स्टार्टा है हमारे सोसाइटी का, जो वीकर सेक्शन है, जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो क्लीनिंग वाले वर्क करते हैं, या जिनका इनकम नहीं है या जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो हाई स्ट्रेस में है, तो ये लोग सस्ते से सस्ता लीकर ऑप्शन चूज़ करते हैं। और ये जो इलीगल मार्केट है वो इंडिया में एग्जिस्टिंग है, जो कि इंडिया का 40% भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ये जो इंडस्ट्रियल मिथेनॉल है जो कि बहुत सस्ता आता है उसे ये मिक्स करते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ाया जा सके, प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों और इसके वजह से सिर्फ डेथ ही नहीं होती है तो ब्लाइंडनेस भी होती है, यानी हुज ट्रेजेडीज में पर्सन की डेथ तो होती है, उसके बाद बहुत सारे लोगों में डिसेबिलिटीज़ होती है, ब्लाइंडनेस होती है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होते हैं, जिसके वजह से उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। और जब भी ऐसी ट्रेजेडीज होती है वो दोस्तों हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन क्रिएट करती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आईसीयूज़ की डिमांड बढ़ जाती है, हेल्थ स्टाफ की डिमांड बढ़ जाती है, मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके वजह से लोगों को एडिक्वेट और टाइमली हम लोग सर्विस नहीं दे पाते हैं। फिर बात आती है दोस्तों साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोगों की डेथ होती है वो उनके फैमिलीज़ के सोल ब्रेडविनर होते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ऑलरेडी वीक होती है, जिसके वजह से उनकी फैमिलीज़ पर इमोशनल ट्रॉमा और फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होता है, और जिसके इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। अब ये सारी चीज़ों के पीछे जो वन ऑफ द रीज़न आता है वो है रेगुलेटरी चैलेंजेस, कि हमारी रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो गई है। अब वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि पुअर मिथेनॉल ट्रैकिंग है। मिथेनॉल जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसकी ट्रैकिंग सिस्टम, उसका रेगुलेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। उसके बाद आता है दोस्तों लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड लोकल वेंडर। जब भी ऐसी डेथ होती है पब्लिक आउटरीच होता है, पुलिस एक्शन में आके जो सिर्फ लोकल लेवल के जो वेंडर्स है उन्हें अरेस्ट करती है, पर जो बिग फिश है, जो फाइनेंशियर्स है और जो बिग सप्लायर्स है उन पर कोई एक्शन नहीं ली जाती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कोल्यूजन भी होता है। फिर बात आती है दोस्तों लो कन्विक्शन रेट। अभी तक जितने भी ट्रेजेडीज़ हुई है उनकी केसेस, इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन की बात करें तो ये केसेस बहुत लंबी चलती है और इसमें कन्विक्शन रेट भी बहुत कम होता है और उसमें जो पनिशमेंट है वो भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि लोकल लेवल पर जो लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस फोर्स और जो ये लोकल वेंडर है इनके कोल्यूजन की या आपस में रिलेशन की भी बात होती है, जिसके वजह से भी हम ये जो इलीगल लीकर सप्लाई है, इलिसिट लीकर सप्लाई है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी इसमें ज़्यादा ग्रीड के वजह से जो वेंडर्स है वो इथेनॉल में मिथेनॉल को मिक्स कर देते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ाया जा सके, उस लीकर की पोटेंसी बढ़ाई जा सके, और कभी कभी ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है जिसके वजह से वो शराब पॉइजनस होके लोगों की डेथ होती है। तो दोस्तों ये मेजर चैलेंज है। अब क्या अल्कोहल को बैन करना सोल्यूशन है? दोस्तों अल्कोहल को बैन करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं गुजरात और बिहार का, और बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये बैन होता है, क्योंकि दोस्तों आप अल्कोहल को तो बैन कर दोगे पर डिमांड जो है वो रहेगी, और अगर डिमांड है तो उसे फुलफिल करने के लिए जो इलीगल सप्लायर्स हैं
वो स्टेप इन करेंगे, जिसके वजह से दोस्तों अनसेफ हुज प्रोडक्शन होता है और जिसके वजह से पॉइजन फैल के लोगों की डेथ भी होती है। अब ये जो इलीगल सप्लायर है, इन्हें रोकने का तरीका एक ही है कि लिकर मार्केट को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर सरकार ने सस्ती शराब देना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों जो देसी और विदेशी शराब वाला जो डिस्टिंक्शन इंडिया में होता है, उसके पीछे का भी लॉजिक यही है कि भाई जो लोअर स्ट्राटा है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, क्योंकि वो जब जो काम करते हैं, जैसे सैनिटेशन वर्कर लीजिए या जो फिजिकल वर्क करते हैं, जिनको रात को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, जो स्ट्रेस में है, उन लोगों के लिए सरकार देसी शराब करके बेचती है जो कि सस्ती होती है। अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि मिथेनॉल को हमें ट्रैक करना होगा। उसके साथ ही दोस्तों जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है उसे हमें रन करना होगा, ताकि लोगों को बताए कि भाई इसके वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है और ये किस तरह से घातक है। उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमें सेफ और अफोर्डेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना होगा। जो अभी देसी शराब के फॉर्म, जो देसी शराब जो है, ओके, कंट्री लिकर जिसे हम लोग कहते हैं, उसके फॉर्म में जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, पर उस पर भी टैक्सेशन लगा के वो बहुत कॉस्टली हो चुकी है। तो गवर्नमेंट को उसके टैक्सेशन रिड्यूस करके एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव अल्कोहल लोअर स्ट्राटा के लिए गवर्नमेंट को अवेलेबल करना होगा। ये सुनने में थोड़ा बेतुका लगता है, पर दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक प्रॉपरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोड्यूस लेकर अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, तो हम लोग इन हुज ट्रेजेडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, क्योंकि जो हमारा वीकर स्ट्राटा है, जो पुअर लोग हैं दोस्तों, ये पुअर लोग जो है ये इकोनॉमिक हार्डशिप से डील करते हैं। इन्हें फिजिकल वर्क करना होता है, सैनिटेशन डर्टी वर्क करना होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लैक ऑफ एक्सेस होता है, जिसके वजह से ये अनसेफ प्रोफेशन में काम करते हैं। और दोस्तों अल्कोहल के वजह से एडिक्शन भी क्रिएट हो जाता है, डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो जाती है। तब दोस्तों ये चीपर अल्टरनेटिव को ढूंढते हैं। तो दोस्तों एक पुअर्टी की वजह से एडिक्शन हो जाता है, फिजिकल वर्क, उसके वजह से लिकर कंजम्पशन की इनकी ज़रूरत होती है, और बाद में आता है दोस्तों वीक इन्फोर्समेंट और लॉ इन्फोर्समेंट और लोकल लेवल पॉलिटिकल कोल्यूजन, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना है कि इलिसिट लिकर क्राइसिस ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से सॉल्व नहीं होगा। हमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना के इस प्रॉब्लम को टैकल करना होगा। और दोस्तों इसमें एक सेफ अफोर्डेबल अल्टरनेटिव लिकर सप्लाई, देसी शराब जो है उस पर जो टैक्सेशन है गवर्नमेंट को रिड्यूस करके उसे सस्ता करना होगा। ये कंक्लूजन है। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।